Welcome all of you. Welcome to the part 4 of your Python series. And in this part, we are going to discuss about some of the logical operator, how you can define the logical operator in the Python series and how you can use the logical operator for formatting and also do some programming. Okay. So what is logical operator? So some of the day used to combine more than one condition like this कि अगर आपके पास दो conditions हैं, okay, तो आपने उन दोनों कंडीशन को चेक करना है कि वेदर इट्स ट्रू और नॉट, देन यू आर गोइंग टू यूज द लॉजिकल ऑपरेटर। जस्ट लाइक कि अगर मैं ए को चेक करना चाहता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, और उसके साथ मैं एक और कंडीशन चेक करना चाहता हूं कि जो ए है वो बी के इक्वल है या बी से छोटा है या नहीं है, या इक्वल है या नहीं है, ओके। तो इस तरह की कंडीशंस को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको दो कंडीशंस है आपके पास। यहाँ पे हम बीच में यूज करते हैं लॉजिकल्स ऑपरेटर, एंड ये हो सकता है एंड हो सकता है और हो सकता है और नॉट हो सकता है, ओके। एंड इसके बारे में हम इस ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, ओके। सो व्हाट इज द एंड ऑपरेटर क्या होता है? To combine the two conditions if we want both of them to be true in order to do something like this कि आपकी ये दोनों conditions क्या होनी चाहिए? ट्रू होने चाहिए एंड ऑपरेटर में, ओके। एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको दोनों कंडीशन जो है ना वो ट्रू होंगी, तभी आपका यहाँ पे कुछ जो भी आप आउटपुट लिख रहे हो वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर आपके पास दोनों में से एक कंडीशन भी सपोज ये कंडीशन आपकी ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो एंड ऑपरेटर है वो आपके जो नीचे यहाँ पे आउटपुट होगी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसको दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए। पर यही केस अगर हम बात करें और ऑपरेटर में, तो वहां पे एक कंडीशन चेक होती है एट वन टाइम। मतलब क्या है कि आपकी एक ही कंडीशन चेक करेगा वो, मतलब उसका एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, दूसरी उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो फॉल्स है या ट्रू है, ओके। तो अगर उसकी एक कंडीशन यहाँ पे लाइक सपोज अगर और ऑपरेटर में फर्स्ट कंडीशन लाइक सपोज फॉल्स हो गई है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन उसकी ट्रू हो गई है, तो क्या होगा? आपकी जो कंडीशन है, जो प्रोग्राम है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन उसको ट्रू चाहिए फॉर डू समथिंग। एंड नॉट ऑपरेटर क्या करता है? टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। मतलब अगर आपके ये दोनों ट्रू हैं तो आपका नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, okay. Let me go for the programming, some of the programming section, so then we will discuss about this one, okay. So I go for the idle, okay, this is my python idle, and यहाँ पे मेरा python idle open हो चुका है, and we are going for the file and the new file। अभी यहाँ पे मेरा पूरा scripting की फाइल आ चुकी है, यहाँ पे मैं अपनी पूरी कोडिंग को लिखूंगा और उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास एक वेरिएबल है x, ओके, उसको अगर आपने लेट्स सपोज a, सो हेयर आई एम गिविंग द वैल्यू, ओके। सो ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने सेट की है 10, एंड नेक्स्ट लाइन पे बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी है 12, ओके। एंड अभी मैं यहाँ पे कंडीशन चेकर लगाऊंगा, तो यहाँ पे इफ मैंने एक कंडीशन लगाई है इफ एंड राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए इज ग्रेटर देन बी एंड राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। और अभी यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर लगाऊंगा, कौन सा? एंड ऑपरेटर। सो एंड मैंने यहाँ पे टाइप किया एंड ऑल्सो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट फॉर द सेकंड कंडीशन एंड यूजेस बी इज लेस देन ए। मतलब क्या है कि जो हमारे पास ए की वैल्यू है, मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर मेरे पास ए ग्रेटर देन बी हो और बी लेस देन ए हो, मतलब दोनों का सेम ही है कि बी जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी आउटपुट आए? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया इसका मतलब है कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन कुछ कंडीशन लग रही है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द कॉलन, ओके। एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे इंडेंटेशन आपका आएगी, तो इस इंडेंटेशन को आपने रखना है। इंडेंटेशन क्या होता है? जो स्पेस आपकी यहाँ से लेफ्ट मार्जिन से जो आपकी बच रही है, ओके। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना जो आउटपुट है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएं तो कौन सी आउटपुट मेरी शो हो जाए, यहाँ पे मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी आउटपुट प्रिंट हो जाए, कौन सी प्रिंट हो जाएगी? मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ए इज अ ग्रेटर नंबर, ए इज ग्रेटर नंबर। तो ये मेरे आउटपुट जो सिंपली लाइन पे आ जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो कौन सी लाइन प्रिंट होए? तो मैं यहाँ पे एल्स लगा रहा हूँ, एल्स और कॉलन दे रहा हूँ, एल्स मतलब किसी और कंडीशन में, और यहाँ पे इंडेंटेशन। बेटा इंडेंटेशन का ध्यान रखना कि जो आपके यहाँ पे स्पेस है ना वो कंडीशन में आनी चाहिए। इफ अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी आउटपुट ये है, अगर ये वाली कंडीशन दोनों ठीक होंगी तो आपका ये वाली लाइन जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। बट अगर आपका ये वाला फॉल्स है दोनों में से, तो आपका एल्स वाला पार्ट जो है
वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो एल्स वाले पार्ट में यहाँ पे मैं अभी प्रिंट करना चाहता हूँ कि प्रिंट b इज ग्रेटर नंबर। ओके, सो b इज ग्रेटर नंबर। तो ऐसे आप करके आप कंडीशन सेट कर सकते हो like this one. So our program is complete. Now going to save it. So save it, this program. I'm going to give it the name this. Okay, this already exists, so I'm replacing with that. Okay, so save, yes, I'm replacing with that, and run from the run command F5. Okay, run module. तो यहाँ पे मेरा आ गया b is greater number, because क्यों आया मेरा b is greater number? क्योंकि हमारे पास b जो है वो ग्रेटर है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर आ चुका है। अभी यहाँ पे मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे रखना हूँ कि अगर a इज लेस देन b, मतलब क्या है, अभी देख लो आप कि जो a कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, मतलब ये तो आपकी फॉल्स है, ठीक है, और सेकेंड कंडीशन है a इज लेस देन b, मतलब a छोटा है b से, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है। तो इन दैट सिनेरियो आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपकी लाइन ये प्रिंट होगी, है ना। तो लेट्स गो फॉर द आउटपुट कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो लेट्स सेव इट एंड गो फॉर द आउटपुट। तो अभी भी आप देख पा रहे हो b इज ग्रेटर नंबर। व्हाई? बिकॉज हमें रन करने के लिए हमारी दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे मैं एक और कंडीशन अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज और, तो आप रिजल्ट का डिफरेंस देख पाओगे। और अभी मैं और का ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, और में क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, देन आपका जो ये जो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन है वो आपका रन हो जाएगा। ओके, सो लेट मी सेव इट। ओके, आई एम सेविंग इट, कंट्रोल एस एंड गो फॉर द रन मॉड्यूल विच इज F5। तो अभी आप देख पा रहे होगे a इज ग्रेटर नंबर। ओके, सो इन दैट सिनेरियो अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ये वाला प्रोग्राम चलेगा इन केस ऑफ और ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, अभी यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगा वैल्यूज में। a की वैल्यू मैंने 14 कर दी और b की वैल्यू मैंने 12 कर दी। सो a इज ग्रेटर देन b एंड a इज लेस देन b। अभी मैं यहाँ पे रख दूंगा कि a इज इक्वल्स टू b, और ये कंडीशन चेक की मैंने, इक्विवेलेंट वाली चेंज कर दी, मतलब और रखा है तो दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये मेरा आउटपुट ये रन होगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर करूंगा, एंड ऑपरेटर, तो दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, देन जो है मेरी ये एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा पाइथन कंपाइलर पे। सो लेट्स गोइंग टू सेव इट। ओके, सेव इट एंड गो फॉर द F5। तो अभी भी आप देख पा रहे हो b इज ग्रेटर नंबर। क्यों? क्योंकि जो आपका एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने एंड ऑपरेटर का यूज किया है जिसकी कंडीशन में दोनों का ट्रू होना जरूरी है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज एंड और ऑपरेटर्स। ये आपके प्रोग्रामिंग में था, आप पाइथन में कैसे इसको यूज कर सकते हो, प्लीज नोट इट डाउन। आपकी जो इंडेंटेशन है ऐसी ही होनी चाहिए, जो यहाँ पे इंडेंटेशन है इसका मतलब है ये वाला एग्जीक्यूशन पार्ट किसका है, इफ वाले ब्लॉक का। ओके, ये जो आप एग्जीक्यूशन पार्ट कर रहे हो ना, ये आपके इफ वाले ब्लॉक का है। देखो ये इफ आपकी कंडीशन है और ये जो एग्जीक्यूशन है ये आपका इफ वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट हो करेगा। और नेक्स्ट हमने एक और कंडीशन है एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये आपका किस ब्लॉक का है, ये एल्स पार्ट का है। तो यहाँ पे भी आप इंडेंटेशन देख पा रहे हो। ठीक है, इंडेंटेशन जरूरी है आपके पाइथन में, अगर आपकी इंडेंटेशन नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम एरर क्रिएट करेगा। ओके, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट अबाउट इंडेंटेशन एंड ऑल्सो एंड एंड और। ओके बेटा, सो नॉट जो आपका ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, दैट विल रिवर्ट द रिजल्ट, और यू कैन से दैट वो चेंज कर देगा, उल्टा कर देगा रिजल्ट को। सो गो फॉर द पाइथन स्क्रीन। सो यहाँ पे मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसका मतलब है अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो a की वैल्यू है 14, मतलब a बड़ा है b से, b की वैल्यू 12 है। ओके, एंड इफ़ मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, इफ़ अगर ये हो तो इसका मतलब क्या है, a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब ये ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है, और इस वैल्यू को ये नॉट ऑपरेटर जो है ये फॉल्स कर देगा और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने ये वाली कंडीशन जो ट्रू है इसको उसने फॉल्स उसको कर दिया है नॉट ऑपरेटर ने। तो नॉट और लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ पे लगता है, जब आपको कंडीशन को फॉल्स करना हो। ओके, कहीं पे भी कंडीशन जो ट्रू हो रही है उसको फॉल्स करना हो, देन यू आर यूजिंग फॉर द नॉट ऑपरेटर। ओके, सो लेट मी सेव इट एंड गो फॉर द आउटपुट सेक्शन F5। सो आप देख पा रहे हो b इज ग्रेटर नंबर। ओके,
तो इसने आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट किया है, जिसको एल्स पार्ट है। उसने जो ट्रू वाला पार्ट है उसको प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि ए बड़ा है, 14 है वैल्यू ए की, ओके। बट उसने वो वाले प्रिंट नहीं किया, उसने नेक्स्ट वाला जो सेकंड है, जो स्टेटमेंट एल्स वाला पार्ट है, उसको उसने प्रिंट किया है, बिकॉज ये कंडीशन उसने फॉल्स कर दी है, नॉट ऑपरेटर ने फॉल्स कर दी है, ओके। सो गो फॉर योर नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन स्टेटमेंट, जो आपकी इफ एल्स है। हमने अभी डिस्कस किए हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपका डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, कंडीशन बनाने में हेल्प करती हैं, ओके। अभी हमने इफ एल्स किए हैं बस। नेक्स्ट हम जब इसके एडवांस ब्रॉडर कंसेप्ट में जाएंगे तो एल इफ और इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ओके। सो इतना अब तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिए, दोबारा से प्रैक्टिकल करके देखिए, दैट वी शुड बी हेल्पफुल टू यू, ओके। सो नेक्स्ट वन, इनपुट, व्हाई वी आर यूजिंग फॉर द इनपुट वैल्यू जनरेटर। इनपुट का मतलब है जब सर्वर और जो पाइथन का कंपाइलर है वो आपसे इनपुट मांगेगा, ओके। लाइक वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर टू राइट द प्रोग्राम यूजिंग द कीबोर्ड, मतलब जब आपसे वो कंपाइलर इनपुट मांगेगा तब आप इनपुट कमांड का यूज करोगे। और यहाँ पे आप कौन सी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, इंटीजर यूज करते हो, फ्लोट वैल्यू यूज कर सकते हो। इंटीजर, फ्लोट्स वैल्यू ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, अभी नेक्स्ट भी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो गो फॉर द आउटपुट पाइथन स्क्रीन। अभी यहाँ पे मैं बेटा एक प्रोग्राम लिखना चाहूँगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहूँगा, लाइक जस्ट स्मॉलर प्रोग्राम कि कुछ एक्स वेरिएबल है, उसकी मैंने वैल्यू सेट की है इनपुट। इनपुट मतलब कुछ मैं एक्स की वैल्यू सेट करूँगा एंड उसको आपके सामने शो करके बताऊँ। इनपुट क्या मैं मंगाना चाहता हूँ, एक स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है, एंटर, सॉरी इट्स ओके, सो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ओके। तो ये पाइथन कंपाइलर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि इसकी आपने एंटर वैल्यू को एंटर कर दो। मैंने ये पूरा पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया राउंड ब्रैकेट के साथ, और इसको मैंने सेव किया है एंड F5 से प्रिंट किया है। तो अभी आपको देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दोबारा से रन करके बताता हूँ, ठीक है। सो दोबारा से मैं F5 प्रेस करके इसको रन करके बताऊँ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो अगर आप अभी यहाँ पे एंटर करोगे 15 तो ये आपकी वैल्यू सक्सेसफुली एंटर हो गई है, पर यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि आपने प्रिंट की कमांड ही नहीं दी। तो प्रिंट की कमांड आप कैसे दोगे, नेक्स्ट लाइन पे आपने कमांड दी है प्रिंट की, और आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने कुछ सेट की है, उसको आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हो, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द एक्स वेरिएबल, ओके। सो लेट मी सेव इट एंड गो फॉर F5। अभी आप यहाँ पे अगर वैल्यू फिल करते हो, लाइक सपोज 13, तो एंटर करूँगा तो आपका 13 नेक्स्ट प्रिंट होके आ रहा है, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द इनपुट कमांड, और वेरिएबल को आप कैसे यूज कर सकते हो और इनपुट कमांड का आप कैसे यूज कर सकते हो अपने पाइथन कंपाइलर में। ये जस्ट एक बेसिक जो सिंपल प्रोग्राम्स है वे वही है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट हम जब भी एडवांस लेवल करेंगे तो उसके बारे में, एडवांस कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके। सो गो फॉर योर नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे डेटा टाइप्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं पाइथन में, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप पढ़ी है, जो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब ये चेंज नहीं हो सकती, आप इंटीजर को कुछ और चेंज नहीं कर सकते। आप अगर आपने इंटीजर यूज़ करना है तो आप इंट ही यूज़ करोगे, पाइथन में आप उसको इंट ही लिखोगे, आप और कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। दैट इज वाई दिस इज वन इज इम्यूटेबल, ओके। फ्लोटिंग पॉइंट्स आप उसको फ्लोट ही यूज करोगे, और बुलियन वैल्यू क्या होती हैं, जो आपका येस और नो में आपको रिटर्न करती हैं, ट्रू और फॉल्स। बुलियन वैल्यू हम उसको बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स, ओके। एंड स्ट्रिंग को आप str से ही डिनोट करोगे, दैट इज इम्यूटेबल। ये चारों इम्यूटेबल है, मतलब आप इनके जो सिंटेक्स है इनको चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट इज म्यूटेबल, बिकॉज लिस्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। आपने कोई लिस्ट बनाई है, कोई रोल नंबर और उसके साथ उसके कुछ नेम्स होंगे, तो आप वो लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन क्रिएट द लिस्ट एंड हाउ यू कैन कॉन्ट्रास्ट द लिस्ट, ओके। एंड टपल्स भी आपके जो कांस्टेंट लिस्ट होते हैं वो भी इम्यूटेबल है, आप जो वहाँ पे नेम होगा आप वही यूज़ करोगे। डिक्शनरीज ये एडवांस कंसेप्ट है, ये इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। म्यूटेबल है मतलब आप खुद से डिक्शनरी के नेम जो है वो चेंज कर सकते हो, खुद से डिसाइड कर सकते हो डिक्शनरी के नेम्स, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट द वेरिएबल एंड असाइनमेंट। जो हमने अभी प्रैक्टिकल किया है ये वही है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है आपको, जो आपको वेरिएबल सेट करना है। ये एक आपका वेरिएबल है रोल नंबर, उसकी वैल्यू आपने सेट की है 41, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन सेट द वैल्यू, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। आपकी जो ये वैल्यू होगी ये रोल नंबर में स्टोर हो रही है।
लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका वेरिएबल नेम है उसमें वैल्यू आपकी स्टोर होती है, राइट हैंड साइड पे जो आप वैल्यू लिख रहे हो वो वैल्यू आपकी वेरिएबल में स्टोर होगी। जो हमने अभी प्रोग्राम किया था उसमें भी हमने x के इक्वल्स टू क्या डिसाइड किया था 14 और a इक्वल्स टू 14। ओके, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो तो इसका मतलब है जो 14 है वो x में स्टोर हो रहा है। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर होती है हमेशा। हमेशा जब भी आपने वेरिएबल को डिस्क्राइब करना है, दैट्स हाउ यू कैन डिस्क्राइब दैट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अबाउट द नेम। ओके, नेम इज टाइप ऑफ वेरिएबल। वहां पे आपने स्ट्रिंग का यूज किया है, स्ट्रिंग का आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में यूज करोगे। नंबर्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वहां पे कोई इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है, पर स्ट्रिंग जब आप स्ट्रिंग को मेंशन करते हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमास वहां पे डालने पड़ेंगे। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन यूज द वेरिएबल। एंड असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब कुछ वैल्यू असाइन करना वेरिएबल को। ये एक तरह का वेरिएबल है, आप खुद से दे सकते हो और ये उसकी कुछ असाइनमेंट है, वैल्यू है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज म्यूटेबल एंड अनम्यूटेबल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिसका नेम आप चेंज कर सकते हो दैट इज म्यूटेबल। और जिसके आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मतलब जिसका नेम नहीं चेंज कर सकते, जैसे इंटीजर को आप इंटीजर ही लिखोगे, इंट इन योर पाइथन आप इंट ही उसको यूज़ करोगे, तो ये इम्यूटेबल वेरिएबल्स हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में बहुत सारी स्टेटमेंट यूज़ हुई हैं, तो ये आपके लिए कि आप उसको प्लीज़ आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले बात कि जो आपका ये है फंक्शन है, फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन द वीडियो कि फंक्शन होता क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन करते हो। ये फंक्शन है। उसके बाद ये प्रिंटर है, और जो आपने प्रिंट करना है, जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पे प्रिंट करना है, तो ये एक तरह की प्रिंट एक्सप्रेशन है। और ये हैशटैग यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये कमेंट है। ये कमेंट होता है जब आप हैशटैग यूज़ कर रहे हो ना अपनी पाइथन लैंग्वेज में, तो ये कमेंट की तरह काम करेगा। और स्टेटमेंट क्या है, जो आपने ये डिस्क्राइब किए, दैट इज़ अ स्टेटमेंट। ओके, तो वेरिएबल, ये आपको पता है कि आपने वेरिएबल कैसे डिस्क्राइब करना है, ये आपने वेरिएबल डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो आप इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट वन जो आता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप एक प्रोग्राम को कैसे, आप एज एक वेरिएबल है, उसमें कुछ आप इनपुट करवा रहे हो, एंटर योर एज, और उसके बाद वो एज वाला जो वेरिएबल है उसको आप प्रिंट करवा रहे हो स्क्रीन पे। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी हाउ यू कैन डू दैट। ओके, ये प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, सो प्रिंट को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है, एज को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड योर एज। जो आपने यहाँ पे नंबर दिया होगा, जब आपसे कंपाइलर पूछेगा, वो आपका प्रिंट हो जाएगा अगेन, ठीक है। और आप ऐसे भी वैल्यूज़ को दे सकते हो, लाइक सपोज अगर मैं ऐसे इसको प्रैक्टिकल करके बताऊं कि जो प्रिंट माई एज इज़ एज, ये ऐसे जो सिंटेक्स यूज़ होगा तो वो मैं आपको करके बता सकता हूँ। तो गो फॉर द स्क्रीन। सो यहाँ पे मेरी पाइथन स्क्रीन है, तो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू एंटर्ड बाय यू इज़, भी यहाँ पे आपके कॉमास एंड एक आपका ऐसे कॉमा, एंड सेव कर देना। अभी ध्यान से देखना, ये लाइन के साथ आपका एंटर्ड जो नंबर है वो प्रिंट होगा। तो कंट्रोल एस एंड F5, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंड आई एम गिविंग द 45, एंड अभी आप वो नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो वैल्यू एंटर्ड बाय यू इज़ 45। ओके, सो दैट्स हाउ you can implement those types of program, very little and small program. Okay, so you can do that very easily. Okay, so noted that also, जो आपका program मैं आपको बता रहा हूँ. Next is typecasting. What is typecasting? Whenever you talk about conversion of data from one to another, उसको आप typecasting बोलते हो. ठीक है, जैसे implicit typecasting क्या होती है, जैसे अगर आपका ये floating variable है, लाइक ए जो है उसकी वैल्यू है 5.0, तो ये आपका फ्लोटिंग वेरिएबल है. और बी जो है आपका इंटीजर वेरिएबल है. इंटीजर मतलब जिसके कोई पॉइंट डेसिमल में नंबर नहीं है. फ्लोटिंग का मतलब जिसमें डेसिमल में नंबर्स हो. ओके, तो ये आपका पाइथन कंपाइलर जो है ना अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा, वो आपका फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देगा और रिजल्ट जो है सी में स्टोर कर देगा. ओके, सो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब जो पाइथन कंपाइलर खुद से करके दे देता है. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो आप खुद परफॉर्म करवाते हो. जस्ट लाइक कि आपने सेट किया है ए को फ्लोटिंग, ठीक है, और बी में आपने ए की वैल्यू यूज की है विद द हेल्प ऑफ इंट, तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट जो होगा वो अगर आप बी को प्रिंट कर रहे हो तो वो इंटीजर में आएगा. लेट्स डू सम प्रैक्टिकल ऑन दैट. ओके, सो गो फॉर द फाइल एंड हियर आई एम
डिलीटिंग ऑल द कोड। ओके, ये मेरा पहले वाला कोड मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ लाइक a इक्वल्स टू, मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ 34, ओके 34.6 लाइक सपोज, एंड b की वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे। इम्प्लिसिट क्या होता है, जो कंपाइलर खुद से कर रहा है। यहाँ पे मैं वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ 10, ठीक है। और c में मैं क्या, इन दोनों का रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ। c वेरिएबल है a प्लस b, और c को मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट c, ओनली c, ओके। तो ये मेरा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू सेव इट एंड प्रेसिंग F5। तो आप देख पा रहे होगे आपका रिजल्ट अभी शो हो रहा है फ्लोटिंग पॉइंट में 44.6। तो आपने देखा अभी कि इन दोनों का सम यही है 44.6। तो आपका C में जो आपका रिजल्ट स्टोर हुआ था a प्लस बी का, वो C में आपने प्रिंट करवा दिया, तो आपका ये प्रिंट हो गया। अभी लेट्स सपोज कि आप एक्सप्लिसिट करना चाहते हो, मतलब जो आपका ये नंबर है इसको आप इंटीजर में रखना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे सिंपली इंट लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, राउंड ब्रैकेट, एंड जो राउंड ब्रैकेट है वहाँ पे क्लोज कर दी। इसका मतलब है कि आपका जो ये नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स गो टू सेव इट एंड प्रेस F5। तो आप देख पा रहे होगे अभी आपके आउटपुट है 44.6 हट गया है, क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है। इसको आप बोलते हो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ओके, जो आपने खुद से परफॉर्म की, आपने जस्ट वो पैरेंथेसिस के साथ लिख दिया कि ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चाहिए, ये हमें इंटीजर ही चाहिए, ठीक है। इसका जो 0.6 है वो आप उसको निगलेक्ट कर दो, तो वो सिर्फ ऐड ऑन करेगा 34 प्लस 10 को, और आपका C जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग एंड हाउ यू कैन डू टाइप कास्टिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू रिवाइज ऑन दैट। ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।